हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अभी राजस्व निरीक्षक की भर्ती आने वाली है, तो कल उसका नोटिफिकेशन आ गया और पूरा सिलेबस भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे और कुछ कॉल करके पूछ रहे थे कि आरओ, एआरओ और जो राजस्व निरीक्षक वाला है, तो हम इसे ये एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, मतलब मैनेज कैसे करेंगे ये सिलेबस। तो इसे देखते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको मैनेज क्या करना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो अलग से बनेगी और खासकर कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे कुछ लोगों ने डिमांड की है कि उन पर चर्चा की जाए, तो उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज है मैथ का टॉपिक, जो जिसमें हम मैथ और रीजनिंग आरओ एआरओ के लिए पढ़ रहे थे। तो जो लोग नए हैं तो वो पिछली वीडियो सारी जाकर देख लें, पूरी सीरीज से वीडियो है, 1 2 3 4 करके। और आज नया टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है आयु। ठीक है, आयु इंग्लिश में एज बोलेंगे, और ये मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, एक सिंपल तरीके से यहाँ करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना तुम्हें कि मैंने पिछली 1 2 वीडियो में, जो पहली और दूसरी वीडियो में तुम्हें कुछ कैलकुलेशन समझाई थी, तो उसी कैलकुलेशन का छोटा सा पार्ट यहाँ समझाऊंगा जिसमें अनुपात समझेंगे हम। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले पहले मैं आप लोगों को अनुपात समझाऊंगा क्या है। अनुपात को आप नॉर्मल लाइफ की तरह समझोगे, मैथ के तरीके से समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। पूरी तरह जो डिटेल से अनुपात पढ़ेंगे हम, वो बाद में जब ये अनुपात समानुपात का टॉपिक आएगा तो वहां पढ़ेंगे। यहाँ केवल जितनी जरूरत है इतना हम करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो टॉपिक होगा, बेस टॉपिक अलग है। तो थोड़ा सा आज हम समझते हैं यहाँ अनुपात। तो अनुपात समझ, जो लोग पहली बार इसे सुन रहे होंगे, अनुपात समानुपात करके एक टॉपिक आता है मैथ में। ठीक है, तो यहाँ अनुपात को आप मान के चलोगे हिस्सा। ठीक है, तो ये समझ लेना कि अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, किसी भी चीज में हिस्सा होगा, मान लो कि तुम्हारा कोई पैसों में हिस्सा होगा, किसी घर में हिस्सा होगा, जो भी होगा, अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। तो मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें यहाँ, कि जैसे मान लो कि तुम यहाँ, ये 100 रुपए है। ठीक है, ये 100 रुपए है यहाँ। ये 100 रुपए अगर तुम्हें इसके 2 हिस्से करने हैं और 2 लोगों में बांटने हैं, तो उन दोनों का अनुपात कितना होगा, या फिर उस एक व्यक्ति के हिस्से में कितने आएंगे। तो ये देखते हैं पहले। मान लो कि ये कोई एक आदमी है ए और ये दूसरा है बी। ये अनुपात का चिन्ह होता है यहाँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो होते हैं ये वाले, ये अनुपात का साइन होता है। अब ये 100 रुपए है, ये तुम्हें 2 हिस्सों में बराबर बांटने हैं। कैसे बांटने हैं, देखो 2 हिस्सों में बराबर बांटोगे तो 50 इधर आ जाएगा, 50 इधर आ जाएगा यहाँ, तो होगा कितना, 50 50। तो यानी कि 50 तो इसके पास है, 50 इसके पास है। तुम ऐसे लिख सकते हो 50 अनुपात 50, ये लिख सकते हो। और मैंने दूसरी वीडियो में ये बताया था कि अनुपात हमेशा छोटे से छोटे संख्या में इसे लिखोगे तुम, जो ज्यादा से ज्यादा कट जाएगा। अब देखो क्या होगा, तुम देखो ये दोनों किससे कट जाएंगे, 50 से ही कट जाएंगे, और तो किसी से नहीं कटेंगे। 50 से काटोगे तुम, 50 से एक बार कटेंगे, 50 ही कम 50, तो एक तुम मान लो यहाँ लिख दिया हमने। ये भी 50 से कटेगा, 50 ही कम 50, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो होगा ये तुम्हारा अनुपात होगा, ये वाला। तो कहने का मतलब ये कि इसके 2 हिस्से किए गए थे, एक हिस्सा इसके पास है, एक हिस्सा इसके पास है। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 50 रुपए, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 50 रुपए। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया कि 1 अनुपात 1 पढ़ेंगे इसे। ठीक है, यानी कि ये होगा कि दोनों के पास बराबर बराबर हिस्सा है। तो तुम्हें इतना जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी अगर पूछ ले कि क्या अनुपात का मतलब क्या होगा, तो तुम अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताओगे, उसका मतलब होगा हिस्सा। ठीक है, अब देखो कुछ अनुपात का, किसी भी कोई भी वस्तु हो गया, कुछ पैसे होंगे, उन्हें कुछ अनुपात में बांटते कैसे, ये देख लेते हैं। मैंने क्या बताया तुम्हें कि अनुपात का मतलब क्या होगा, हिस्सा। चलो यहां मान लो कि इसमें ये है यहाँ। ठीक, ये दो, ये ए और बी है, ये ए अनुपात बी। इनका जो हिस्सा है वो मान लो कि अभी यहाँ हो गया, चलो 1 अनुपात 1 ही बांटती है, अभी 1 अनुपात 1 में है ये। और इन्हें क्या बांटते हैं, 10 रुपए बांटते हैं, ये 10 रुपए। तो कहने का मतलब ये होगा, मैंने क्या बताया, अनुपात का मतलब होगा हिस्सा। तो ये जो 2 हिस्से हैं और इस 10 रुपए के बराबर हैं, तो आपको निकालना है कि एक हिस्से के बराबर कितना रहेगा। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक है, सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें पहले सोल्व करने का, नहीं तो आप सीधे सीधे 5 5 कर दोगे। दोनों को जोड़ोगे,
दोनों को जोड़ने के बाद मतलब जो अनुपात है उसे जोड़ोगे ऐसे 10/2 कर दोगे यहाँ, तो आ जाएगा इसका कितना, 1 हिस्सा। यानी कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितने आ रहे, 5 इसके आएंगे। देखो 1 अनुपात है तो 1 अनुपात के बराबर 5 आया, और इसका ये अनुपात है कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अनुपात का मतलब होगा किसी भी वस्तु को इतने हिस्सों में बांटना। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये देख लो तो तुम यहाँ कि मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी वस्तु है, यहाँ ये ए और बी नाम का कोई आदमी है, ये हमने लिख दिया। इनके पास कुछ पैसे हैं, इसमें बटे हुए हैं 3:2 में ये पैसे बटे हुए हैं यहाँ। ठीक है, और ये जो पैसे हैं वो कितने हैं, ये हैं 25 रुपए। तो इस 25 रुपए में से 3 हिस्से तो इसके पास है और 2 हिस्से इसके पास है। देखो 2 रुपए नहीं है, ये ध्यान रखना, अनुपात का मतलब हिस्सा है, ये रुपए नहीं है। यहाँ रुपए बाद में भी निकालेंगे। तो इसका मतलब इस 25 रुपए के कितने आगे, 3 हिस्से इसके पास, 2 हिस्से इसके पास। अगर तुम्हें एक हिस्से की वैल्यू निकालनी, अगर समझ में आ रहा ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा रट लो। दोनों अनुपात जोड़ो 5, और 5 को 25 से भाग करो, इसे कितना आ गया यहाँ, तो 5 को 25 से कितना आएगा, 5 ही आएगा यहाँ आंसर, ये आया 5। ठीक, अब देखो एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए, एक हिस्से की वैल्यू 5 है, और यहाँ कितने हिस्से इसके पास, 3। तो एक की हिस्से की वैल्यू कितनी है, 5। तो तुम इसके नीचे लिख सकते हो 3 गुना 5, तो कितना आ जाएगा, बराबर करके यहाँ 15। तो यानी कि इसके हिस्से में तो आएंगे, एक हिस्से में 15 रुपए। अब एक के हिस्से में कितना है, 5, और इसके हिस्से में कितने हैं, 2। तो जब एक का 5 है तो 2 का कितना होगा, 10। तो यहाँ तुम कितना लिखोगे, यहाँ नीचे आएगा इसका कितना, 10 आएगा। तो यानी कि इसके हिस्से में कितना आएगा, 10। कहने का मतलब है कि अगर इन 25 रुपए को तुम 3:5 में बांटोगे तो क्या होगा, इसके ए के हिस्से में 15 रुपए आएंगे, बी के हिस्से में आएंगे 10 रुपए। ठीक है, ये मोटा मोटा याद रखना है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। और एक चीज बिल्कुल रट लेना कि अनुपात अपने बिल्कुल सरलतम रूप में लिखा जाता है। मान लो कि कहीं अगर ये लिखा होगा यहाँ A:B, और ये कितना है, 6:9 लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा तुम रट लोगे कि अगर ये दोनों किसी एक समान नंबर से कट रहे हो तो इन्हें तुम काट के इनके छोटे उसमें लिखोगे, रूप में लिखोगे। ये अनुपात ठीक नहीं होगा, ये सही तरीका नहीं होगा। तरीका सही क्या होगा, आप इसे दोनों किससे कटेंगे, 3 से कटेंगे। तो आप इसे 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, और 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 2 तो इधर आ जाएगा, ये जो होगा 2:3 होगा यहाँ। तो ये ध्यान रहेगा। तो कभी भी ऐसा अगर नंबर आ गया तो तुम इस तरीके से करोगे। तो कभी भी अगर मान लो कि A अनुपात ये हो गया यहाँ B, ठीक है, और यहाँ ये आ गया यहाँ कितना, ये 25 है यहाँ, और ये 50 है, इस अनुपात में लिख लिया। ये अनुपात लिखोगे तो ये सही तरीका नहीं रहेगा। सही तरीका ये रहेगा, दोनों किस नंबर से कटेंगे, देखो 25 25 से कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा, एक बार, तो एक यहाँ 25 से 50 कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 1:2, यानी कि इसके हिस्से में 1, इसके हिस्से में 2। ठीक है, समझ गए। तो तुम्हें अनुपात में कोई भी वस्तु बांटनी हो तो तुम ऐसे उसे बांटोगे। वस्तु हो, पैसा हो, एज हो, या कोई संख्या हो, तो इसी तरह से बांटोगे। ये इसलिए समझा रहा हूं मैं, इसे नोट करते चलना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना, पूछ जरूर लेना। ऐसा मत करना कि चलो हो जाएगा, होगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई है यहाँ व्यक्ति, फिर A है और 1 अनुपात है B है यहाँ। इनके पास कोई संख्या है ऐसी, मतलब ये है यहाँ, और ये कितने में है, 9 में है, 5:4 में है। यानी कि इनके पास क्या होगा कि कोई मान लो कि नंबर है इनके पास, या कोई पैसे हैं इनके पास। पैसे मान लो कि मैं समान सी संख्या लिख दे रहा हूं, यहाँ कितनी लिख रहा हूं, अभी 90 लिख देता हूं, ठीक है, जिससे आसान रहे समझने में। ये 90 रुपए हैं। इन 90 में से 5 हिस्से तो A के पास है, यानी कि 5 का अनुपात है, और 4 हिस्से B के पास है। तो हम कह सकते हैं इसे 5:4। A और B का जो हिस्सा कितना है, वो 5:4 में है, यानी कि 5 हिस्से A के पास, 4 हिस्से B के पास। और ये 90 रुपए बांटने हैं आपको। तो कैसे बांटोगे, तो आप क्या करोगे, मैंने तरीका ये बताया, इन दोनों अनुपातों को जोड़ोगे, 5:4, ठीक है। तो 5:4 कितना आएगा, 90 + 9 आ जाएगा। यहाँ काटोगे तो कितना आ जाएगा,
9 से 90 को भाग करोगे तो कितना आना है, 10 आना है। तो यानी कि एक अनुपात का जो हिस्सा है, एक अनुपात का, ठीक है, एक अनुपात अगर लिखोगे उसकी वैल्यू कितनी है, 10। एक भाग की वैल्यू कितनी है, 10। और ए के पास कितने हैं, 5। ए के पास कितने हैं, 5। जब ए की वैल्यू 10 है और ए के पास 5 है तो 5 गुना 10 कितना आएगा, 50। तो यानी कि इसके पास जो आएंगे वो 50 रुपए आएंगे। अब देखो इधर आ जाओ, अब इसे देखो कि बी के पास जो है वो 4 हिस्से हैं, 4। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो 4 गुना 10 कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, आ गया। और इन दोनों को जोड़ के देख भी सकते हो, ये समान नंबर आना चाहिए, तभी इसका मतलब मान के चलोगे तुमने सही बांटा है। तो ये आ जाएगा 90 रुपए ऐसे। तो यही तरीका, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बाकी ये टॉपिक बहुत डिटेल से मैं आपको आगे जब आएगा बहुत डिटेल से आपको समझाऊंगा, क्योंकि एज वाले टॉपिक में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। इससे पहले कॉन्सेप्ट की 2 वीडियो, पहली और दूसरी क्लास है, वहां जाके देख सकते हैं इसे। तो अब शुरू करते हैं एज वाला टॉपिक। और कुछ बच्चों का जो पिछली वीडियो पे उन्होंने बोला था उसके बारे में कि जो नया जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग टॉपिक्स बता दो क्या क्या आएंगे, कि जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से किन किन चीजों पे हम फोकस करें। देखो जैसे विज्ञप्ति आ जाएगी, विज्ञप्ति के अंदर जो जो टॉपिक्स होंगे, या फिर मैं अभी देख लूंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा। टॉपिक्स का जो इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि उन पे आप ज्यादा फोकस करोगे, जो कम है उन पे कम फोकस करोगे। ठीक है, पढ़ने सारे ही होते हैं। अब रहा जो कल विज्ञप्ति आई है, इसमें राजस्व निरीक्षक की है और उसमें अधिशासी अधिकारी की है, अच्छी पोस्ट है। और खासकर उन लोगों के लिए जो ग्रुप सी में 2, 4, 5, 10 नंबर से रह गए थे, बहुत ज्यादा निराश हो रहे थे, बहुत होपलेस हो रहे थे, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। मैंने पहले ही बोला था तुम्हें कि अभी जिंदगी में ऐसा नहीं कि एक एग्जाम खत्म हो गया आपकी जिंदगी खत्म होगी, एग्जाम और बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर अब जो पहले गलतियां हुई वो गलतियां अब ना करो, तो अगली एग्जाम में तुम लगो और इसे क्लियर करो। तो यही जरूरी है, तो इसलिए आप इसमें रात दिन करके लग जाओ। बहुत अच्छी पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है जो कल आई है, अधिशासी अधिकारी वाली। उसके बाद अगर आरओ एआरओ में लगोगे तो वो बहुत ही ठीक ठाक पोस्ट है, लेवल 7 में आती है वो पोस्ट। ठीक है, तो अब ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, या जो पहली गलतियां की हैं उनसे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर दोबारा वही गलती करनी है तो फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं, अपने अपने घर जाओ। तो इसलिए रात दिन करके लगे रहो। बाकी मैं अपने यहाँ जो YouTube चैनल है, यहाँ से आपको कंप्लीट मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको किताब में नहीं मिलेंगे या कहीं कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ा रहा, तो वो सारी चीजें यहाँ से मैं इकट्ठी करके आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कुछ बच्चों ने पूछा था। देखो ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही है फिलहाल, होम क्लासेस अभी शुरू करने वाले हैं, घर पे ही वो शुरू करेंगे। तो अगर जो लोग करना चाहते हैं तो वो दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा जो साइंस की क्लासेस पूछी थी कुछ लोगों ने, तो साइंस की क्लासेस जैसे ये कंप्लीट होगा थोड़ा सा तो साइंस की क्लासेस शुरू करेंगे। अभी क्योंकि अधिशासी अधिकारी वाले आया है तो उसका सिलेबस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं पूरा, उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सी क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे हमें करनी चाहिए। ठीक है, चलो इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। देखो ये है एज का टॉपिक, आयु का। और मैंने ये बताया था कि मैथ को बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, जीएस के तरीके से करेंगे। तो यानी कि मान के चलो कि 2 लाइन इधर खींच दी, 2 लाइन तिरछी खींच दी, 2 लाइन सीधी खींच दी, वहीं से तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ये भी हम ऐसे ही करेंगे सेम। और इस टॉपिक में 3 वीडियो बनेगी, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो इस कारण से बनाएंगे। तो आज की टॉपिक में केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, कल से हम क्लासेस करेंगे, 2 क्लास कॉन्सेप्ट वाली आएगी। ठीक है, ये तो थोड़ा सा समझाना था आपको। अब देखो ये है एज वाला, आयु वाला क्वेश्चन। इसमें यह आता है कि किसी व्यक्ति की आज आयु इतनी है, 10 दिन बाद आयु कितनी होगी, या 15 दिन पहले आयु कितनी होगी। ठीक है, या फिर 2 आयु के बीच का अनुपात रहता है। इसमें 99 क्वेश्चन में क्या रहता है कि 2 लोगों की आयु के बीच में अनुपात होगा, जैसे पिता पुत्र की आयु में, पति पत्नी की आयु में, या माता पुत्र की आयु में अनुपात दे देंगे वहां। और फिर पूछ लेंगे 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, या कुल आयु कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा सिंपल समझा देता हूं कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद करते हैं इसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी आप एक लाइन ऐसे खींचोगे। ठीक है, एक लाइन, इस लाइन में मान के चलोगे यहां जो बीच में होगा इसे तुम कहोगे वर्तमान या प्रेजेंट टाइम। तो इसे तुम करोगे वर्तमान काल या वर्तमान समय। वर्तमान समय होगा ये तुम्हारा जो क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, और इसका जो अगला होगा, जो अगला इधर जो जाएगा तुम्हारी दाईं साइड, उसे बोलोगे भविष्य।
भविष्य काल लिख सकते हैं इसे। और जो पिछला होता है उसे भूतकाल बोलते हैं, जो बीत गया। ये रहेगा कौन? भूतकाल रहेगा, यानी कि ये फ्यूचर रहेगा यहाँ, और ये पास्ट रहेगा यहाँ। तो इसी लाइन पे हमें ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। बस ये लाइन ध्यान रखनी है तुम्हें कि हमने जो तय किया है इस लाइन में, बीच के हिस्से को तुमने वर्तमान समय तय कर लिया, सामने वाले हिस्से को तुमने भविष्य कर लिया जो आगे बढ़ेगा, और भूतकाल होगा पिछले वाला हिस्सा। ठीक, अब देखो इस लाइन को ध्यान रखो। मान लो कि कोई व्यक्ति कहे कि एक व्यक्ति की आयु आज 5 वर्ष है। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु आज 5 वर्ष है। आज से 5 वर्ष बाद या आज से 6 वर्ष बाद कितनी आयु होगी? अगर कहें कि आज से 6 वर्ष बाद, यानी कि आगे की बात कर रहा, भविष्य की बात कर रहा, तो तुम इधर लिखोगे यहाँ +6 करोगे, इधर का जितना रहेगा वो प्लस में आएगा, +6 करोगे। अगर ये कहे कि आज से 3 साल पहले इसकी आयु कितनी थी, तो वो सिंपल से ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कोई भी बता देगा। आज से 3 वर्ष पहले मतलब कितनी थी पहले, तो पहले का मतलब तुम इधर बैक में जाओगे। ठीक है, तो -3 करोगे यहाँ। तो आज से 3 वर्ष पहले कितनी होगी इसकी आयु? 2 वर्ष होगी। और आज से 6 वर्ष बाद कितनी होगी? 11 वर्ष होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूछे आज के बाद इतनी, तो बाद आएगा तो तुम इस साइड लिखोगे, और पहले कहोगे तो इस साइड लिखोगे। ठीक है, अब तुम्हें एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ये बताता हूँ यहाँ ना। ठीक है, इसे नोट करते जाना, बिल्कुल ये लाइन बिल्कुल रख लेना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन इसके अधिकतर आने हैं। अब देखो मान लो कि ये पूछ रहा है इसमें कि ए और बी की वर्तमान आयु, मान लो कि ये है कि ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना है? 26 वर्ष है। कितना है? 26 वर्ष है। आज से 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? आज से 5 साल पहले, पहले की बात की, यानी कि पिछले की बात की, पिछले की कितने की? तो इसने 5 साल पहले, 5 माइनस यहां कर दोगे तुम, 5 माइनस करोगे। एक चीज और ध्यान रखना तुम्हें इसमें कि आज से 5 साल पहले, और 2 लोगों की आयु है इतनी, तो दोनों की आयु कितनी थी? एक व्यक्ति की है 5 साल पहले, तो यहां तुम्हें 10 गुना, 2 व्यक्ति है तो इसे डबल करना पड़ेगा इसे यहाँ। तो यहाँ जब तुम इसकी 5 साल पहले आयु निकालोगे, इसमें -5 नहीं करोगे, -10 करोगे। कभी तुम कर दोगे चलो आज से 5 साल पहले मैं कर देता हूँ 26 - 5 हो गई 21 साल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 5-5 है दोनों की आयु, तो दोनों की आयु घटेगी ना, एक की थोड़ा ही घटेगी। तो इस कारण से तुम क्या करोगे, इसे ध्यान रखोगे कि जब भी इसे वापस करोगे तुम यहाँ, अगर 5 साल पहले इनकी आयु बताओगे तो -5 तुम करोगे यहाँ, 26 - 10 तो कितनी आएगी इसकी? 16 वर्ष इनकी आयु। ठीक है, यहाँ इन दोनों की आयु का योग कितना है? 26 वर्ष है, और आज से 5 साल कितना होगा? ये होगा 16 वर्ष, क्योंकि अगर एक के घटा दे तो तुम एक ही घटाओगे, दोनों की आयु का योग है। मान लो कि आज से 3 साल बाद कितनी होगी, प्लस इधर कर दिया तुमने, 3 साल बाद इनकी इधर कितनी होगी, फिर वही करना पड़ेगा। 3 साल सिर्फ एक की है, और वह एक व्यक्ति कितने हैं यहाँ? ए और बी, दोनों की घटानी पड़ेगी। 3 और 3 कितना आएगा? 6। 26 में 6 जोड़ोगे तब करोगे यहाँ, तो 26 + 6 कितना आएगा? 32। तो इसकी 6 साल बाद कितनी आयु होगी? 32 साल होगी। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने साल बाद पूछे तो इतने साल उन व्यक्तियों से तुम्हें गुना करना पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। ध्यान रहेगा, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम उसे बिल्कुल पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें बता रहा हूं अभी, ठीक है, इसे नोट करते हुए चलना, मैं तो अभी डिलीट कर रहा हूं, इसे हटा रहा हूं इसे। कि मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में ए और बी की आयु का अनुपात है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो कितना है? यहाँ मान लो कि 2:5 है यहाँ। ठीक है, 2:5 है, यानी कि इसकी 2 है और इसकी 5 है, और इनकी वर्तमान आयु का जो योग है, ठीक है, वर्तमान आयु का योग वो कितना है? 47 वर्ष है, नहीं 49 वर्ष है, 49 वर्ष। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:5 है, और इनकी वर्तमान, मैं इधर लिख दूं, वर्तमान जो दोनों की आयु है, दोनों की आयु कितनी होगी? ये होगी 49 वर्ष। ठीक है, इतने वर्ष है।
तो अब ये पूछ रहा है कि इसमें ए की आयु कितनी है और बी की आयु कितनी है। वर्तमान आयु का अनुपात ये है, यानी कि ये जो पूरी आयु है इसमें से 2 हिस्से तो इसके पास है और 5 हिस्से इसके पास है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था निकालने के लिए कैसे निकालना, कि जैसे 49 है, यहाँ दोनों हिस्से नहीं, एक हिस्सा निकालना तो दोनों हिस्से जोड़ लो, 5 और 7, 5 और 2 कितना होता है 7, 49 को 7 से भाग करो, कितना आएगा 7 ही आएगा। तो 7 आया यहाँ। अब देखो 7 में से 2 हिस्से तो इसके पास है, तो 7 दूनी 14, तो 14 आयु तो आ जाएगी इसकी। और इसकी कितनी है आयु, 5 हिस्से इसके पास है इस 49 में से, और एक हिस्सा कितना आ रहा 7, तो 5 को 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा 35, तो 35 इधर आ जाएगा। तो यही तरीका रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें अनुपात समानुपात बताया था कि इस तरीके से ये सोल्व होंगे। आगे क्वेश्चन इसके डिटेल से करेंगे हम। आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बहुत शॉर्ट में से वीडियो करेंगे, क्योंकि जल्दी के बजाय अगर थोड़ा सा समझते हुए करोगे तो आसान रहेगा। देखो मैंने क्या बोला था क्वेश्चन कि ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:5 है, और उन दोनों की वर्तमान आयु का जो योग है वो 49 वर्ष है, यानी कि 49 वर्ष है या 49 वर्ष है, ठीक है, इतने वर्ष है। अब ये कह रहा है कि इसमें ए की आयु कितनी होगी और बी की आयु कितनी होगी। सीधा सीधा मान के चलो वही कि इसमें 49 में से 2 हिस्से तो इसके पास है, 5 हिस्से इसके पास है, और हमें अगर एक हिस्सा पता लग जाए तो हम इनका आंसर निकाल देंगे। एक हिस्सा कैसे निकलता है, दोनों अनुपात जोड़े, 5 और 2 7, यहाँ ले आए ये 7, इससे 7 को 49 से भाग कर दिया तो कितना है, एक हिस्सा 7 आ गया, एक हिस्सा ये, ठीक है। इस एक हिस्से से इस 2 को गुना किया तो 2 14 वर्ष तो एक ही आयु है, और इसके इस पास कितने हैं 5 हिस्से, 35 वर्ष इसकी हो जाएगी, क्योंकि 5 से 7 को गुना करोगे तो 35 वर्ष आ जाएगा। तो ये आयु के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग यहाँ से समझेंगे। कल से हम इसमें रेगुलर क्वेश्चन शुरू करेंगे कि क्वेश्चन किस किस तरीके के रहेंगे, और 2 कोशिश करेंगे इसे कल की, अगर ये क्लास में खत्म हो गया, वैसे तो उम्मीद है कि शायद 2 क्लास लगेगी इसमें, वैसे देख लेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हुई तो कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो 40 मिनट या 50 मिनट की भी होगी। तो कल क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा डिटेल से कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेनली आरओ पे फोकस कर रहे हैं, या फिर वो इस पे कर निरीक्षक वाले पे फोकस कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का बहुत बार मैं कमेंट्स भी देख रहा था, फिर सोशल मीडिया फेसबुक पे भी देख रहा था कि हम ये भरें या ये भरें, ये फॉर्म भरें ना भरें। देखो फॉर्म दोनों भरने हैं, एग्जाम देना ना देना वो तुम्हारी मर्जी है, और दोनों फॉर्म आप लोगों को भरने चाहिए। क्यों भरने चाहिए ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कल की वीडियो में। कल या परसों एक एक्स्ट्रा वीडियो आएगी आपके साथ, मैथ तो कंटिन्यू चलेगा ही, कि आपको कोई भी अगर मान लो ये कर राजस्व निरीक्षक या फिर वो जो आरओ वाला है, उनमें समानताएं किस किस टॉपिक्स में है, वो टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करते हुए चलना। जैसे आरओ में मैथ रीजनिंग है, यहाँ हिंदी है 100 नंबर की, तो इन दोनों को मैनेज कैसे करोगे, किस किस तरीके करोगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर इस पर व्यू आएंगे तभी कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिल पाएगी, नहीं तो फिर मुझे भी लगेगा कि नहीं कोई देख नहीं रहा तो मुझे मेहनत करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।